नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर अचानक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, सभी कार्यों में अड़चनें आने लगे और बहुत सारी मुश्किलें ज़िंदगी में बढ़ने लगे, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उपाय करने चाहिए और इसके कारण क्या हो सकते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे वीडियोस को पहुंचाना ना भूलिए। तो हमारे साधक हमें बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, अचानक से अगर हमारे लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आ रही है तो क्या करें। हमें ऐसे ही एक साधक ने हमें पूछा था कि गुरुजी, एक टाइम था कि हमारे जो कार्य थे उसमें जो भी कार्य करो उसमें सफलता ही हासिल होती थी, परंतु आज कुछ ऐसा समय आ गया है कि जो भी कार्य करता हूँ उसमें विघ्न आता है। हमेशा पैसे की रुकावट आती है, पैसे की किल्लत रहती है और हमेशा जो शत्रु भी ऐसे हैं कि जो पहले मित्र हुआ करते थे आज वो शत्रु हो गए हैं, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा दुख दर्द बांटने वाला नहीं रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए। तो जो साधक थे वो हमारे ही गांव वाले थे। तो उसके बाद हम गांव से जब दूर आ गए तो उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क रखा था और एक दिन उन्होंने मिलने की अनुमति मांगी। तो जब उनको अनुमति दी गई तो वो हमारे यहाँ पे आ गए। हमारे यहाँ पे आते हुए उनको मैंने जब देखा था तो एकदम से वो क्या बोल सकते हैं, एकदम से श्रीमंत ऐसे कैटेगरी के आदमी थे, परंतु जब आए थे तो एकदम सादे कपड़ों में ही आए थे और उनको जो भी हालत थी वो बहुत गंभीर थी। तो उनको 1 मिनट के लिए हमने तो नहीं पहचाना। फिर उनको बोला कि क्या आप वही है, तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी मैं वही हूँ। मैंने बोला आपकी ये अवस्था क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमारी गांव में बहुत अच्छी तरह से दुकान चलती थी, ब्याज पर मैं पैसा भी देता था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, हमारी ज़मीन थी गांव में बहुत जगह पे, हमने घर भी 2-3 ले रखे थे और उसका भी किराया आता था। तो अचानक से मैंने बोला ये सारी चीज़ें क्या हो गई और आपको इतनी मुश्किल में किस तरह से आप इस मुश्किल में फंस गए। क्योंकि उनको सबसे पहले तो कुछ पैसों का गर्व भी था। इसकी वजह से उनको कभी ना कभी ये मुश्किलों का सामना तो करने ही लगने ही वाला था, ये हमें मालूम था। परंतु उनको सांत्वना देने के लिए मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बहुत घमंड था अपने पैसों के ऊपर, हमारे जो भी आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर हम हमेशा दूसरों को कम आंकते थे, परंतु अब हमारी आंखें खुल गई है। इन सभी चीज़ों का क्या कारण है ये बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको आगे का मार्गदर्शन हम जरूर करेंगे, परंतु सबसे पहले हमारे पूजा गृह में चलेंगे। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर है, उसके सामने आप उनसे याचना करो, वही आपको मार्ग दिखाएंगे, हम आपको मार्ग नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की। उसके बाद मैंने उनको आसन पर बैठने के लिए बोला, मैं भी वहाँ पे आसन पर बैठ गया और उसके बाद उनको मैंने एक एक चीज़ बतानी शुरू कर दी। जैसे कि उनको बताया कि आपका जो मकान था, जो आपके घर में सबसे ज़्यादा नज़दीक था, वहाँ पे आपने पैसों के लिए कुछ लोगों को घर से निकाला था क्या। तो उन्होंने बोला हाँ निकाला था। उसके बाद उनकी बीवी शायद बहुत बीमार थी, उस हालत में आपने निकाला था। तो उन्होंने बोला हाँ उस हालत में निकाला था। तो उसके बाद वो फैमिली का क्या हुआ, ऐसा मैंने उनको पूछा। तो उन्होंने बोला वो तो नहीं पता, परंतु वो तो गांव छोड़कर चले गए। मैंने बोला नहीं, इतना ही नहीं हुआ, उसके साथ ही जो उनकी पत्नी थी उसकी मौत हो गई। और जो उसकी मौत हुई तो उसने जो उसके जो आखिरी पीरियड था, तो उस आखिरी पीरियड में आपको बहुत सारी गालियाँ दे दी थी, या फिर मनोमन उन्होंने आपको श्राप दिया था। तो श्राप के कारण ही आपको इस तरह की अवस्था प्राप्त हो गई है। सॉरी। तो इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद
आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपनी कर्मों की वजह से जो भी जिनको भी आपने पीड़ा दी है, सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला तो फिर अब गुरुजी क्या करें? तो मैंने बोला कि एक तो वो आत्मा उस घर में ही निवास कर रही है और वो आपके किसी भी काम को सक्सेस होने नहीं देगी। और वो आत्मा का भी ठीक है, आपने उसको इतना परेशान किया था कि आपका आप पर जो भी अभी चल रहा है वो ठीक है। तो उन्होंने मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला ठीक है, हम कुछ उपाय करेंगे, परंतु उससे पहले आपको उसके नाम से अन्नदान शुरू करना होगा नरसोबा की वाड़ी के यहाँ पे। तो उन्होंने बोला अभी तो पैसे हैं नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि नहीं, एक काम कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, परंतु नरसोबा की वाड़ी जो भगवान दत्तात्रेय का स्थान है, वहाँ पे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कैसे भी करके वहाँ पे एक अन्नदान करके आइए। तो उसके बाद मैंने उनको पहले अन्नदान करवाया, उसके बाद वापस बुलाया। तो फिर उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया होगा और वहाँ पे अन्नदान किया और वापस फिर हमारे पास आए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसी गलती हो गई। फिर उनको मैंने एक नारियल लेने के लिए बोला और उस नारियल के साथ में उनको कुछ मंत्र जाप दिया और 21 दिन तक नारियल की पूजा करने के लिए कहा और उस आत्मा को आवाहन करके वो नारियल कहीं पे भी समर्पित करने के लिए बोला। तो वो अलग विधि है। तो उसकी वजह से मैंने उनको उस आत्मा से जो भी इन्होंने कष्ट उनको उस आत्मा को दिया था, उस सभी की माफ़ी मांगने के लिए बोला। फिर 21 दिन तक उन्होंने वो विधि की। वो विधि करने के बाद एक दिन रात में सपने में उनके वो आत्मा आई और उन्होंने बोला कि मुझे 21 प्रकार का भोजन चाहिए। तो इन्होंने कुछ समझा नहीं, तो उन्होंने ठीक है बोला और वो सीधे चलकर हमारे पास आ गए। तो उन्होंने बोला कि उस आत्मा ने मुझे बोला है 21 प्रकार का मुझे हमें भोजन चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? मैंने बोला कि उनको 21 लोगों को आपको खाना खिलाना होगा। 21 जो ये बोलते हैं जिनकी शादी हुई है, ऐसे 21 जोड़पे जो रहते हैं उनको आपको खाना खिलाना होगा। तो उसके बाद 21 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। तो फिर उसके बाद उनको एक एक रुपए दिया। उनको जो औरतें थी उनको एक साड़ी और नारियल दिया। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं उनको क्या क्या करनी है ये मैंने बताई और उस तरह से उन्होंने वो सारी चीज़ें की। वो जो उनका घर था, उस घर की पूरी जगह थी वो गरीब लोगों को मुफ्त में रहने के लिए दे दी। और उसके बाद उन्होंने भगवान के दत्तात्रेय के सामने माफ़ी मांगकर ऐसा अब वापस नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें की। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद मैंने उस आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया और उसको जाने के लिए बोला। तो उन्होंने वो पहले से ही आत्मा संतुष्ट हो चुकी थी, तो उसने जाने की तसल्ली दे दी। और उसके बाद 11 दिन या 12 दिन के बाद उन्होंने एक बालिका के रूप में इन्हें दर्शन दिया और वो चली गई। और जैसे ही वो चली गई वैसे ही इनको जो भी प्रॉब्लम थी धीरे 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 कम होने लगी। तो उसके बाद वो हमारे पास आए और इसके बाद हमें इस तरह की तकलीफ़ ना हो उसके लिए हम क्या करें, इस तरह की बात उन्होंने पूछना शुरू किया। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, एक सिद्ध दत्त यंत्र ले लीजिए। दत्त यंत्र ऐसा सिद्ध यंत्र है जिसकी मदद से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, हर प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है। और अगर आपकी गलती हो तो ये साधनाएं काम नहीं करती। गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करोगे तो साधना कभी भी सफल नहीं होने वाली। इस तरह की उनको चेतावनी देते हुए दत्त यंत्र की साधना दे दी, सिद्ध आसन दे दिया और सिद्ध आसन और दत्त यंत्र लेके वो चले गए। उसके बाद 6 महीने के बाद जब वापस आए तो उनकी परिस्थितियाँ बदली हुई थी। बिजनेस अच्छा चल रहा था, जो भी वो चला रहे थे वो सारी की सारी चीज़ों को धीरे 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 करके यश आने लगा और वो कुछ देर में ही, कुछ दिनों में ही सक्सेसफुल हो गए। और 1 साल के अंदर उनकी परिस्थितियाँ बदल कर वो एकदम से अच्छा जीवन जीने लगे। परंतु उन्होंने कभी भी भगवान के दत्तात्रेय के मार्ग को नहीं छोड़ा और जो भी साधना कर रहे थे वही उन्होंने कंटिन्यू की।
और आज भी वो हमसे संपर्क में है और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद उनके जो भी बच्चे हैं वो भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की मुश्किलें आने लगती है, कहीं पे भी सफलता नहीं मिलती, कोई भी काम लो पूरा नहीं होता, कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता, हमेशा ही इकोनॉमिकली हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, उसके कुछ कारण और उपाय अभी मैं बताना चाहता हूँ। तो इस दौर में होता ऐसे है कि आपके ऊपर बहुत सारी कभी कभी निगेटिविटी का असर शुरू हो जाता है। चाहे आप किसी के साथ कंपेयर करते हो या फिर किसी के भी प्रकार से आपसे कोई ईर्ष्या करता है या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हर किसी के ज़िंदगी में एक न एक बार ज़रूर आता है। तो अगर ये समय आपके ज़िंदगी में चल रहा है तो इन उपायों को करने से आपके जीवन में परिवर्तन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे तंत्र मंत्र बाधा हो या फिर किसी ने भूत पिशाच या फिर मंत्र क्रिया हो या फिर किसी भी प्रकार से तांत्रिक क्रिया से आप ग्रस्त हो, तो इन सभी के ऊपर ये सारे के सारे मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो उपाय चलेंगे और आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे और आपको अपयश देने से ये क्या करेंगे, ये आपको अपयशी होने नहीं देंगे। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। अगर आप हमेशा ही असफल होते रहते हो तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का रोज़ 11 बार पाठ करना है। ये कम से कम 2 महीने तक आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, हनुमान चालीसा का साथ में ही अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हो, मीन्स आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करोगे तो फिर भी आपको 11 बार ही करना है, ज़्यादा या कम नहीं करना है। अगर आपको उतना समय नहीं है तो 3 बार पाठ करो रोज़, तो फिर 3 बार या 11 बार आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। इसके साथ में सिद्ध दत्त यंत्र की साधना आप कर सकते हो। सिद्ध दत्त यंत्र में कम से कम 9 प्रकार के मंत्र है, उसमें से कोई भी मंत्र लेकर आप साधना कर सकते हो। तो फिर ये तीसरा उपाय है जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे नष्ट हो जाए। इसके साथ में ही आप गुरु चरित्र का पारायण एक बार संकल्प के साथ जरूर करके देखिए। ये एकदम अद्भुत उपाय है। ये 7 दिन के अंदर ये पारायण करने के बाद आपको खुद ही अनुभूति आ जाएगी, आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो फिर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में ये गुरु चरित्र का पारायण आप करके देख सकते हो। या फिर आपको और एक मैं उपाय बताना चाहता हूँ जो विशेष है, तो काल भैरव की उपासना। काल भैरव की उपासना एकदम से कम समय में होती है और ओम काल भैरवाय नमः ये मंत्र का अगर आप हर रोज़ 121 बार जाप करते हो या फिर 11 माला तक जाप करते हो तो अत्यंत ही दिव्य लाभ आपको प्राप्त होगा। या फिर आप सूर्य स्तुति पढ़ते हो तो भी आपको अत्यंत दिव्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इन सभी में से कोई भी उपाय आप कर सकते हो। और फिर साथ में ही अगर आप चाहते हो कि आपको इससे भी और अच्छा कोई ऐसा एक ही उपाय चाहिए जिससे सारे के सारे आपके प्रॉब्लम के ऊपर एक ही सॉल्यूशन हो, तो वो है दिव्य दत्त माला मंत्र का। दिव्य दत्त माला मंत्र की जो भी लोग साधना करते हैं उनके ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ आकस्मिक संकट काम नहीं करता या फिर कोई भी काम में उनके बाधा नहीं आती, परंतु वो दिव्य दत्तमाला मंत्र अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतःकरण से करना है और सभी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर एक अलग से आपको संकल्प करना पड़ता है और तभी वो कार्य करता है। तो भगवान दत्तात्रेय का वो दिव्य दत्तमाला मंत्र भी आपके सभी दुखों पर एकदम से रामबाण उपाय है। तो इन सब उपायों को करने से आपके शत्रु हो वो अचानक से कम होने लगते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम हो वो भी कम होने लगते हैं। और अत्यंत, अगर मैं ऐसे बताऊं कि अगर आपको अत्यंत जालिम उपाय चाहिए और अगर आप वो कर सकते हो तो बगलामुखी साधना है। बगलामुखी साधना अत्यंत दिव्य साधना है, परंतु ये अत्यंत अनुभवी गुरु के ही मार्गदर्शन से आप कर सकते हो।
तो बगलामुखी साधना को मैं सभी को करने के लिए नहीं बोलूँगा, परंतु बाकी के जो उपरांत इसकी ये छोड़कर बाकी के जो उपाय है वो आप में से कोई भी कर सकता है। और आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम उस पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे और आपके सारे के सारे शत्रु जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएंगे और आप अपने लाइफ में ज़रूर उन्नति करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल करें या फिर नीचे दिए गए हुए जो लिंक है उसके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उससे आप हमें संपर्क कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।